कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों का हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन में अब तक 190 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया गया है। 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी मुसाफिरों की बहिफाजत रिहाई के लिए कोशा। 37 जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अपनी बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फ़ोन राबते में हैं और फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। दहशतगर्द खुदकश बम्बार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदकश बम्बारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेज इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले की वजह से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कौमी दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 15 रुपए तक कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए तक की कमी का इम्कान है। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। और सलमान अली आगा को वनडे का कप्तान मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन 79 के स्ट्राइक रेट वाले बैटर को T20 का कप्तान कैसे बनाया जा सकता है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने सलमान अली आगा को कप्तान बनाने पर सवाल उठा दिया। बोले बोर्ड किसी को भी कप्तान बनाए उसे 1-2 साल का वक्त दे, सर पर तलवार ना लटकाई जाए। हमारे यहाँ बहुत जल्दी तब्दीलियाँ होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।